हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बबलू भारद्वाज @मोटिवेटर एंड इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े यूज ऑफ द आर्टिकल और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बना रहे थे और कुछ हम लोग सॉल्व किए थे और कुछ हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे। टाइम के अभाव के चलते छूट गया था। पहले उसको करेंगे, उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे जीरो आर्टिकल्स। हमने बस आपको एक ही बात बताया रिगार्डिंग आर्टिकल कि आर्टिकल्स का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जनरली, लेकिन डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं जब उस नाउन को हम चेकआउट कर दें, हाईलाइटेड कर दें या डिटरमाइंड कर दें या पार्टिकुलराइज कर दें। इस स्थिति में हम किसी भी नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे वह नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो। लेकिन जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे। आज हम लोग कुछ और देखेंगे और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो कल हमको लगता है कि कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। आप हमको बताइए, मैं एक ही बात बताया हूँ कि अगर कोई नाउन जिसके लिए जाना जाता है, अगर वही काम किया जाता है, अगर उसका पर्पस प्राइमरी है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर उसका पर्पस सेकेंडरी है, यानी वो जिसके लिए जाना जाता है वो काम ना करके कोई दूसरा काम किया जाता है, तो उस स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हमको आप बताएंगे कि बेड किसके लिए है। बेड सोने के लिए है ना, और यहाँ कह रहा है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। तो हमने कहा है कि अगर सोने के लिए बेड यूज होता तो इसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन चूंकि बेड यहाँ खेलने के लिए बच्चे यूज कर रहे हैं और ये बच्चा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है बच्चे, फिर भी इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे और यहाँ बेड के पहले भी द का प्रयोग होगा डेफिनेट आर्टिकल। इसलिए कि जनरली बच्चे यहाँ दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। दोनों बेड के पहले क्यों द लगा है और चिल्ड्रेन के पहले क्यों द लगा है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। चिल्ड्रेन जनरली कहाँ खेलते हैं, कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में। लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? बेड पर। तो इसका कहने का मतलब कि इन बच्चों को पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि खेलने का स्थान कहाँ है, तो आप बोलिएगा प्ले ग्राउंड। अगर मैं आपसे कहूँ कि खेलने का स्थान बेड है तो आप अचंभित होइएगा, आश्चर्यजनक स्थिति में हो जाइएगा। तो चूंकि यहाँ चिल्ड्रेन को हाईलाइटेड किया जा रहा है कि ये बच्चे बेड पर खेल रहे हैं, तो यहाँ चिल्ड्रेन के पहले द आर्टिकल बिल्कुल सही है। और बेड के पहले इसलिए द आर्टिकल लगा है क्योंकि बेड सोने के लिए जाना जाता है, न कि खेलने के लिए। तो चूंकि यहाँ बेड का सेकेंडरी काम हो रहा है, सोना छोड़कर खेलने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। हमको बताइए, लड़के जनरली पढ़ते हैं, शोरगुल नहीं करते हैं। तो यहाँ बच्चों का प्रकृति है पढ़ना, शांत रहना, और उसके जस्ट रिवर्स बोल रहा है। तो यानी प्रकृति के विरुद्ध बोल रहा है, बच्चे के नेचर के विरुद्ध यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ द का प्रयोग बिल्कुल सही है और ये भी सेंटेंस करेक्ट है। बस केवल सेंटेंस का थीम को समझना है। आगे, द मिल्क इज वाइट। अब हमको बताइए गाइस, दुनिया में
जहाँ भी मिल्क पाया जाता है क्या वो वाइट होता है या ब्लैक होता है? तो आपका आंसर होगा कि वाइट ही होता है। क्योंकि हम इसलिए कि जैसे ही इस नाउन को देखें, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है तो हम ये जानते हैं रूल के आधार पर कि सामान्यतया अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है कब? जब हम मिल्क को पार्टिकुलराइज कर देंगे। लेकिन यहाँ मिल्क तो जनरलाइज्ड है। क्यों जनरलाइज है? इसलिए मिल्क जनरलाइज है कि दुनिया का सारा दूध जहाँ जहाँ भी पाया जाता है वो सारा का दूध जो क्या होता है? वाइट ही होता है। इसलिए जनरल सेंस में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ हम द को हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर है द मिल्क इज हॉट, डू नॉट ड्रिंक इट। यहाँ समझने की चीज है, द मिल्क इज हॉट, डू नॉट ड्रिंक इट। मिल्क का प्रकृति क्या होता है? मिल्क का प्रकृति होता है सामान्य मिल्क क्या होता है? ठंडा होता है। मिल्क को गर्म किया जाता है। जितना दूध क्या होता है? ठंडा होता है, उसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ मिल्क को पार्टिकुलराइज किया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि यह दूध गर्म है, इस बोतल में जो दूध रखा हुआ है ये गर्म है, इसको मत पियो। तो इसलिए यहाँ द का प्रयोग देखिए, यहाँ मिल्क के पहले द का प्रयोग गलत है और यहाँ इस मिल्क के पहले द का प्रयोग सही है, इसलिए कि यहाँ मिल्क को पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। अगला सेंटेंस, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। अब वाटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस में वाटर को पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इस नदी का पानी गंदा है। किसका? इस नदी का। जनरल सेंस में पानी का बात नहीं हो रहा है, इस नदी का पानी गंदा है। और वैसे भी आपको रूल में मैं बताया हूं कि जिस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का निश्चित रूप से प्रयोग होता है। तो आइए यहाँ देखिए, रिवर एक नाउन है, उसके बाद यहाँ ऑफ लगा है और वाटर भी नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस सही है। द कोल इज नीडेड फॉर किचन। हमको बताइएगा कि कोयला किसके लिए जाना जाता है? जलने के लिए ना। किचन मतलब जैसे आप लोग जनरली सेंस में रसोई घर, तो भट्टी को भी किचन कहा जाता है। तो कोयला जलकर खाना बनाता है, कोयला जलकर बिजली पैदा करता है, तो कोयला जलने के लिए ही जाना जाता है। और जब कोयला कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जनरल सेंस में हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोयला तो इसका जनरल सेंस है, इसका तो प्रकृति है जलना, तो क्या इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोयला को पार्टिकुलराइज किया जाता तब हम करते, लेकिन यहाँ जनरलाइज है कोयला, इसलिए यहाँ कोल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा और तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और जस्ट आइए इसके नीचे वाला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 12 में, द कोल ऑफ धनबाद। यहाँ कोयला को पार्टिकुलराइज, कहाँ का कोयला? धनबाद का कोयला का एक अपना अलग ही महत्व है। कहाँ का कोयला का अपना अलग महत्व है? धनबाद का कोयला। तो यहाँ कोयला पार्टिकुलराइज हो गया, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे और यह सेंटेंस करेक्ट है। और वैसे भी मैं आपको बताया हूँ कि जब कोई दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए 12 नंबर भी सही है। 13, द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर। अच्छा हमको बताइए, जनरल सेंस में ब्यूटी किसको पसंद नहीं है? ब्यूटी के साथ कौन इंजॉय करना नहीं चाहता है? ब्यूटी के साथ सब लोग इंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ द का प्रयोग सही है। ये तो जनरल सेंस में है कि ब्यूटी इज नथिंग अ जॉय फॉर, ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पार्टिकुलराइज नहीं किया जा रहा है, ब्यूटी को सब लोग पसंद करता है, ब्यूटी के साथ सब लोग इंजॉय करता है। इसलिए चूंकि ब्यूटी यहाँ जनरलाइज है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। हम लोगों ने आज यूज ऑफ द आर्टिकल भी समाप्त कर दिया। अब आइए यहाँ व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए। हम लोग आज पढ़ेंगे नो आर्टिकल। पहला रूल है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, मैंने पहले भी बता दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक ही चीज बताया है कि अगर कोई नाउन जिसके लिए जाना जाता है, अगर वही काम उसके साथ हो रहा है, प्राइमरी पर्पस है,
तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर वो जिसके लिए जाना जाता है, अगर वो काम वहाँ नहीं हो रहा है, सेकेंडरी वर्क हो रहा है, सेकेंडरी पर्पस के लिए वहाँ वो है, तो वहाँ हम निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन छोड़कर। हमने क्या जानते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने मेमोरी में रखिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतया केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतया प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। तो आइए यहाँ इसी को थोड़ा सा हम रूल में इसको बांधने का कोशिश किया है। नो आर्टिकल किसके किसके पहले, स्कूल के पहले, कॉलेज के पहले, यूनिवर्सिटी के पहले, बेड के, ये चूंकि हमने ये सब वर्ड इसलिए लिखा है, ये सब नाउन इसलिए दिया है कि इन्हीं सारे नाउन्स को परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसको दिमाग में आप रखिएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, मार्केट, इन सब के पहले आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कब, जब ये जिनके लिए जाने जाते हैं, अगर वही काम हो रहा है। बेड काहे के लिए जाना जाता है, सोने के लिए, तो अगर बेड पर सोने का काम हो रहा है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जेल काहे के लिए जाना जाता है, तो कैदी उसमें सजा काटने के लिए। मार्केट काहे के लिए जाना जाता है, तो खरीदारी करने के लिए। हॉस्पिटल काहे के लिए जाना जाता है, रोग को ठीक करने के लिए। तो अगर ये जितना भी हम चीज़ लिखे हुए हैं, जितना भी नाम है, जितना भी नाउन है, ये जिनके लिए जाने जाते हैं, अगर वही काम हो रहा है उस सेंटेंस में, तो हम उनके पहले, इन शब्दों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये जिनके लिए जाने जाते हैं वो न होकर कोई दूसरा काम होता है, तो हम निश्चित रूप से इन सारे शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है गाइस? वही हमने नोट में लिखा है, बट फॉर सेकेंडरी पर्पस द इज यूज। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, हम बार बार आपको बोलते हैं कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। केवल हम आपको इजी फॉर्म में कैसे दिमाग में रख दें, इसके लिए थोड़ा सा रूल बना दिया है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है वी स्लीप इन द बेड। अब बताइए, बेड के पहले यहाँ द का प्रयोग होगा कि नहीं? बेड काहे के लिए जाना जाता है, सोने के लिए, और यहाँ क्या काम हो रहा है, सोने ही का काम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। और तब सेंटेंस सही है, वी स्लीप इन बेड। ये सेंटेंस सही है गलत? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राम इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। अब बताइए यहाँ हॉस्पिटल के पहले जो द आर्टिकल लगा है, ये सही है या गलत है? तो हमको ये देखना है कि हॉस्पिटल किसके लिए जाना जाता है। तो हॉस्पिटल तो रोग को ठीक करने के लिए जाना जाता है। क्या यहाँ राम अपना रोग ठीक करने के लिए जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल कहाँ जा रहा है? अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो यहाँ हॉस्पिटल से सेकेंडरी पर्पस सिद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल का पहले द बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है। अगला, आई फाउंड हर नियर द चर्च। ये सेंटेंस ही बताता है मैंने चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। यहाँ है कि मैंने उसको चर्च के पास पाया। अब हो सकता है कि चर्च के पास घूम रहा हो, चर्च के पास बैठा हो, लेकिन पूजा तो नहीं कर रहा है। और जब वो प्रे नहीं कर रहा है तो चर्च जिसके लिए जाना जाता है वो काम वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ चर्च के पहले निश्चित रूप से द आर्टिकल का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ है शी गोज टू कॉलेज एट 10 AM। इसका मतलब हुआ कि कॉलेज वो पढ़ने के लिए जाती है। एवरी डे 10 AM को वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। तो ये भी सेंटेंस सही है। उसके बाद अगला है और लास्ट है सेंटेंस, ही इज गोइंग टू द कॉलेज। अब जैसे ही कॉलेज के पहले द आर्टिकल लगा, वह कॉलेज जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि वह कॉलेज पढ़ने नहीं जा रहा है, या तो फी जमा करने जा रहा है, या किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, या कैंटीन में वहाँ चाय पानी करने जा रहा है, लेकिन वो पढ़ने नहीं जा रहा है। तभी यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी सेंटेंस क्लियर है। यानी कहने का मतलब आज का निचोड़ यही है। नटसेल में मैं आपको बता दूं कि जो नाउन जिसके लिए जाना जाता है, अगर वही काम हो रहा है, अगर उससे प्राइमरी पर्पस सिद्ध हो रहा है, तो हम निश्चित रूप से उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और उससे अगर सेकेंडरी वर्क हो रहा है,
सेकेंडरी काम हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। गाइस, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग पुनः नो आर्टिकल्स का क्लास करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉमन एरर्स भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए आर्टिकल्स पर आधारित कॉमन एरर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।